Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. MDU यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग का रीअपियर का एग्जाम हुआ था। तो डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर एंड इसमें केवल आपको 3 ही क्वेश्चंस करने थे बिकॉज कोविड की वजह से इस बार आपका जो थोड़ा एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज किया गया था। तो 1 आवर 45 मिनट्स का ही एग्जाम था और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का ही आपका टेस्ट था। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। 3 ही क्वेश्चंस आपको करने थे, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और 80 मार्क्स का ही आपका पेपर रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जैसे कि 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिखते थे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखें। ऐसा नहीं सोचे कि 80 नंबर का पेपर है और 3 हिस्सों में डिवाइड होना है तो मेरे को लिखना भी ज्यादा पड़ेगा। आप इसको नॉर्मल ही करें। अगर आप क्वांटिटी देख रहे हैं, ऑल्दो मैं हमेशा क्वांटिटी को अवॉइड करती हूँ, अगर आप 4 मार्क्स के लिए इसको अटेंड कर रहे हैं तो 3 पेजेस अगर आप कर देते हैं, 3 से 4 पेजेस, तो दैट्स इनफ। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, आपको शिक्षण का महत्व बताना है। उसके बाद है सिमुलेशन, उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, अच्छे परीक्षण के लक्षण। तो यहाँ पे ABCD, अगर आप क्वेश्चन 1 चूज करते हैं, जो टोटल 9 क्वेश्चंस हैं उनमें से, तो आपको ये चारों ही पार्ट करने हैं। तो ये ना सोचे इस क्वेश्चन में से केवल 2 पार्ट आपको करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। अगर उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसके चारों ही पार्ट करने होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रेजेस ऑफ टीचिंग। आप क्या समझते हैं इस टर्म से, फ्रेजेस ऑफ टीचिंग से। विच फेज डू यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट, आपको क्या लगता है कौन सा फेज इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ऑल्दो जो हमारे नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से विद फ्लो चार्ट्स ये बताया गया है फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नंबर गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर थ्योरीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग की थ्योरीज लिखनी है इसमें आपको। हाउ कैन देयर नॉलेज हेल्प यू टू बिकम अ बेटर टीचर। अब देखिए, अगर आप थ्योरीज ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं तो उनसे आपका क्या लाभ होता है कि कल को आप टीचर बनेंगे तो आपको कैसे वो थ्योरीज मदद करेंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। देन क्वेश्चन 4 इज, व्हाट इज मास्टरी लर्निंग मॉडल। मास्टरी लर्निंग मॉडल क्या होता है, और स्टेट द स्टेप्स यूज्ड इन द मॉडल विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यहाँ पे आपको बताना है, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं, देन साथ में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं मास्टरी लर्निंग मॉडल के। देन क्वेश्चन नंबर 5, इल्यूसिडेट द मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मीनिंग बताना है और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी साथ में आपको बताने हैं। तो पहले मीनिंग लिख देंगे, कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी 1-2 इंक्लूड कर देंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एंड देन करेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से क्या समझते हैं आप। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल स्पेशली बहुत अच्छे से नोट्स में एक्सप्लेन्ड है। सो जिनके पास नोट्स है वो समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एक जो टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की, सो दैट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसको बोलते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। आपको फैक्टर्स बताने हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं लर्निंग पे। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द टर्म इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है उसके बारे में आपको बताना है, और साथ में मूल्यांकन के एम्स, आप उद्देश्य बताने हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं डिटेल में बतानी है। इवैल्यूएशन के टॉपिक की वीडियो लर्निंग एंड टीचिंग की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस पे अपलोडेड है, बहुत उम्दा तरीके से एक्सप्लेन किया है, और जो नोट्स मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड कराए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप उसको, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली वैसे ही अटेम्प्ट करते हैं तो
आपको देखिए, अगर ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको नॉर्मल पैटर्न के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। 16 में से आपको 12 प्लस डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप उस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और हेडिंग्स को बोल्ड करते हैं जैसे मैंने बताया है, तो दैट्स आई एश्योर यू। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ग्रेडिंग का टॉपिक भी बड़े अच्छे से हमने नोट्स में किया है। तो ये था रीअपियर का अक्टूबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है लर्निंग एंड टीचिंग का आपका। तो कैसा रहा आपका एग्जाम जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is being a best teacher. Thank you.